बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज का लेक्चर मैं उर्दू में दूंगा क्योंकि ये ऑफिशियल लेक्चर नहीं है, ये बस एक किस्म का बैकग्राउंड है जो आपको तमाम इराज़ को, तमाम एजेस को, इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी हैं, इंग्लैंड की हिस्ट्री, इंग्लैंड का कल्चर, उस सब को समझने में जो है ना आपको मदद देगा। इसलिए ये मैं उर्दू में ये डिलीवर कर रहा हूँ, ये टोटली मेरी तरफ से है। तो सबसे पहले जो हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी एक वजह भी है, ये कि इंग्लिश लिटरेचर ही क्यों। इंग्लिश लिटरेचर इसलिए क्योंकि ये दुनिया का मशहूर तरीन लिटरेचर है। मशहूर तरीन अब क्यों है, इस क्वेश्चन का जवाब ये है क्योंकि ये इंग्लैंड का लिटरेचर है और जो इंग्लिश लोग हैं वो दुनिया की पावरफुल तरीन कौम है, इसलिए उनका लिटरेचर भी उतना ही अहम है। अगर हम इस वक्त दुनिया की पावरफुल कौम होते अमेरिका और इंग्लैंड की तरह, तो पूरी दुनिया हमारा लिटरेचर पढ़ रही होती। दूसरी इसके अलावा एक वजह यह भी है कि ये दुनिया का रिचेस्ट लिटरेचर है। सबसे इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़, डायमेंशंस, एस्पेक्ट्स, बहुत सारे थीम्स, बहुत कुछ है इसमें। और इसमें नंबर 3 इसमें ग्रेट आइडियाज़ हैं। और नंबर 4 ये कि इंग्लिश क्योंकि एज अ ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इसलिए इंग्लिश ज़बान में जो कुछ लिखा जाएगा वो उतनी ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। तो ये है जी इंग्लिश लिटरेचर की अहमियत। उसके बाद अब मैं चलता हूँ, मैं आपको इंग्लैंड का तारुफ़ करवाता हूँ। इंग्लैंड जो है जी वो यूरोप के अंदर एक मुल्क है। एक मुल्क का नाम है, आप वर्ल्ड मैप खोलें आपको, या आप इंग्लैंड का जाके नक्शा देखें, आपको नज़र आ जाएगा इंग्लैंड कहाँ पर है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में इंग्लैंड एक यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में एक मुल्क है। और ये लैंडलॉक, मतलब कि इसके नहीं है, इसके चारों तरफ समंदर है। और इसके ये बेसिकली यूके कहलाता है। यूके इसलिए कि यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं जो कि एक ही आइन और एक ही कानून को मानते हैं, और एक ही मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है उनका, वो उन पे गवर्न करता है। उनके अंदर गवर्नमेंट का भी एक ही तरीका है, इसलिए ये यूनाइटेड हैं इस लिहाज से। इसलिए इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में अभी तक बादशाहत है, वहाँ पर मलका है, मुख्तलिफ़ ख़ानदान है, वो हुकूमत करते आ रहे हैं, और उन्हीं के नाम पर मुख्तलिफ़ इराज़ हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। हर इरा एक ख़ानदान की हुक्मरानी को ज़ाहिर करता है। आप सन के लिहाज से देखें, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली। सन के लिहाज से आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को। तो ये एंग्लो सैक्सन एज से शुरू होकर ये जहाँ तक विक्टोरियन एज तक जाता है, तो ये हर ख़ानदान या बादशाह के ख़ानदान से रिलेटेड उसके दौर हुकूमत का वक्त होता है। और उस दौर में जो लिटरेचर लिखा गया वो उस इरा का लिटरेचर होता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यूके का बता रहा था। यूके जो है वो एक यूनाइटेड किंगडम है, उसके एक बादशाहती निज़ाम है, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं। नंबर 1 वहाँ पर इंग्लैंड है। साउथ के अंदर जो यूके के साउथ के अंदर जो मुल्क है वो है इंग्लैंड, जो कि सरसब्ज़ मैदानों पे, छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों पे गर्म खित्ता है, बहुत खूबसूरत इलाका है, वो इंग्लैंड कहलाता है। फिर उसके नॉर्थ में एक मुल्क आ जाता है, वो आता है स्कॉटलैंड। वो बहुत सख्त बर्फ़ानी इलाका है, वो इंग्लैंड से लीस्ट डेवलप है, लेकिन बज़ाहिर आज के दौर में तो बहुत तरक्की याफ्ता है, लेकिन वो इंग्लैंड के बाद दूसरे नंबर पे उसकी अहमियत आ जाती है। फिर इंग्लैंड के साउथ में एक छोटा सा इलाका है साउथ वेस्ट, उसको कहते हैं वेल्स।
वो भी एक छोटा सा गवर्निंग रीजन है, एक किस्म का सूबा कह लें इस तरह का। तो ये 3 इलाके जो हैं ये एक आइलैंड पर हैं। फिर इसके बाद इंग्लैंड के साथ एक दूसरा आइलैंड है जो उसकी ज़मीनी हदूद से तो नहीं लगा, थोड़ा सा दरमियान में समंदर आ जाता है लेकिन बहुत करीब है, और वो है आयरलैंड। आयरलैंड अब आज़ाद मुल्क है, लेकिन आयरलैंड के शुमाल में एक छोटा सा हिस्सा जो है वो कहलाता है नोविन आइलैंड। नोविन आइलैंड, वो जो नोविन आइलैंड है वो नॉर्दर्न आयरलैंड भी कहलाता है। वो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो इंग्लैंड यूके का जो क्वीन है अब, और यूके की बादशाहत है, वो उसके अंडर आता है और उनको बादशाह मानते हैं, इसलिए ये यूके के अंदर आ जाते हैं। जो आयरलैंड है मौजूदा वो एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड वो यूके के अंदर आ जाता है। तो इस तरह यूके के अंदर कितने गवर्निंग रीजन हुए? नंबर 1 इंग्लैंड, नंबर 2 स्कॉटलैंड, नंबर 3 नॉर्दर्न आयरलैंड और नंबर 4 वेल्स। इन 4 प्रिंसिपैलिटीज़ को मिलाकर जो इलाका बनता है वो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। अब हम आते हैं इराक़ की तरफ। तो जो सबसे पहले जो इंग्लैंड था, आप मेरे साथ चले, मैं आपको एक लिहाज से इमेजिनेशन में पुराने वक्त में ले जाता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं सन 1 से। सन 1 में क्योंकि रोमन एम्पायर दुनिया पे राज कर रहा था, उससे पहले यानी कि सन 2000 यानी कि BC 2000 साल पहले, सन 1 से 2000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट, तब ग्रीक इरा था। ग्रीक इरा जब ख़त्म हुआ, उसको ज़वाल आया, तो दुनिया पर सबसे बड़ी जो सल्तनत बनाई वो रोम ने, सल्तनत रोम कहलाई। वो पूरे यूरोप से लेकर ईरान इराक़ तक फैली हुई थी, फ़लस्तीन तक। तो आप उस दौर में, उसी वक्त में चलते हैं, उस दौर में इंग्लैंड के ऊपर रोम का कब्ज़ा था। तो रोमन जो थे वो यहाँ तक रहे। आहिस्ता आहिस्ता जो रोमन सल्तनत थी वो मुख्तलिफ़ सूबों में बट गई, वो कमज़ोर हो गई और उनकी ताकत टूट गई, और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते सिर्फ इटली तक, रोम तक, इटली का कैपिटल रोम है, उसी के नाम पे ये रोमन एम्पायर कहलाया। तो वो रोम तक महदूद हो गई। तो ये कहलाती थी रोमन सल्तनत। तो सन 1 से लेकर सन 600 तक, 600 साढ़े 600 तक वहाँ पर सन 500 के बाद से तकरीबन रोमन जो सल्तनत है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो गई थी इंग्लैंड में, और वहाँ पर एंग्लो सैक्सन लोग जो है ना वो आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये वो वक्त था। तो अब चलते हैं फर्स्ट इरा की तरफ, जहाँ से बाकायदा इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, जब मज़े की आपको बात बताऊँ, जब रोमन यहाँ पर आए इंग्लैंड में, तो उन्होंने आकर अपने जो एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया। रोमन जो एम्पायर, ग्रीक लोग जो थे वो इनके बाप दादा थे, रोमन्स के भी। दुनिया में सबसे पहली सिविलाइजेशन ग्रीक सिविलाइजेशन थी, वहाँ से पूरे यूरोप में आबादी फैली। ग्रीक जो हैं वो पूरे यूरोप के बाप हैं, और देखा जाए तो हमारी जो सिविलाइजेशन थी, ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, वो ग्रीक सिविलाइजेशन से भी पुरानी है इंडिया के अंदर जो थी। तो कहा जाए तो हमारे अंदर से ग्रीक सिविलाइजेशन पैदा हुई, और ग्रीक से पूरा यूरोप पैदा हुआ। सारे यूरोप वाले ग्रीक सिविलाइजेशन की औलाद हैं। अच्छा, उसके आगे रोमन, उनकी औलाद जो थी रोमन्स थे, वो पावरफुल हुए। अच्छा, रोमन्स को जब वहाँ पर फैले, दुनिया पे जाके उन्होंने कब्ज़ा किया, तो उस वक्त क्या इंग्लैंड में कोई रहता था? सवाल ये है। उन्होंने किन पर जाके हुकूमत की? रोमन्स क्या करने आए थे? हाँ, इसका जवाब ये है कि जी हाँ, इंग्लैंड के अंदर लोग रहते थे। उस वक्त बहुत पुराने कबाइल, जिनकी आज मौजूदा हिस्ट्री नहीं है, आज जो कुछ थोड़ा बहुत दरियाफ्त होता है, वो 10,000 साल से ज़मीन पर रहते चले आ रहे थे। उन कबाइल के नाम और उनके हल्के बहुत रस्म व रिवाज पता हैं। वो छोटे छोटे इलाकों में रहते थे। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर जो थे ब्रिटानिक पीपल रहते थे, जो इंग्लैंड कहलाता था पुराना, उससे। और असल जो इंग्लिश की इब्तदा हुई थी, जब इंग्लैंड में भी आबादी नहीं थी,
पूरी दुनिया में आबादी में जो आबादकार आए हैं वो नॉर्थ से आए हैं। तो स्कॉटलैंड इंग्लैंड के नॉर्थ में है, तो स्कॉटलैंड से लोगों ने आके इंग्लैंड को आबाद किया। और स्कॉटलैंड में दो कबाइल रहते थे, एक कहलाते थे केल्टिक और एक कहलाते थे गैलिक। तो गैलिक अब भी स्कॉटलैंड की पुरानी ज़बान है। और आयरलैंड में भी आयरिश, केल्टिक और गैलिक, ये तीन कबाइल रहते थे, मुख्तलिफ जंगलों में रहते थे ये। वो उनका एक चीफ होता था और मतलब कोई उनका बाकायदा सिस्टम नहीं था। जब ये आए रोमन्स, इन्होंने वहाँ पर आकर अपना जो है एक किस्म की आबादकारी जो है वहाँ पर स्टार्ट कर दी और उन लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया और वहाँ पर रहना शुरू हो गए। तो यहाँ से जो है इंग्लैंड की बाकायदा हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है।